हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द श्रेयास एंटरटेनमेंट बॉक्स। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको याद दिला दूं, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अब आते हैं आज के वीडियो पर। आज हम बात करेंगे शर्लॉक के सीज़न 2 के एपिसोड 1 के बारे में। इस एपिसोड का नाम है अ स्कैंडल इन बेल्ग्रेविया। ये एपिसोड शुरू होता है वहीं से जहाँ पर सीज़न 1 ख़त्म हुआ था, जब जिम मोरियार्टी शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन को मारना चाहता था और उसके शूटर भी उन दोनों पर एम किए हुए थे। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों को मरवा देता, जिम मोरियार्टी को एक कॉल आ जाता है और उससे एक अच्छा ऑफर दिया जाता है, जिसके कारण मोरियार्टी का माइंड चेंज हो जाता है और दोनों को जिंदा छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। मोरियार्टी को कॉल करने वाली एक लेडी होती है। शर्लॉक कई सारे नए केसेस सॉल्व करते हैं अगले कुछ हफ्तों तक, पर कुछ केसेस नहीं भी लेते हैं क्योंकि शर्लॉक को वो केसेस बोरिंग लग रहे थे। डॉक्टर वॉटसन और शर्लॉक काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे और साथ मिलकर केसेस सॉल्व करते हैं। डॉक्टर वॉटसन सारे केसेस को अपने ब्लॉग्स में लिखते आए थे, इसलिए शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे। शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन एक केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें एक आदमी का मर्डर हो जाता है खुली जगह पर, और मर्डर का एक विटनेस भी था, एक आदमी जिसकी कार खराब हो गई थी उसी जगह पर। लेकिन डॉक्टर वॉटसन और शर्लॉक को केस सॉल्व करने के बीच में ही बकिंघम पैलेस ले जाया जाता है। वहाँ उनकी मुलाकात होती है शर्लॉक के भाई माइक्रॉफ्ट और एक पैलेस ऑफिशियल से। वो शर्लॉक को बताते हैं कि रॉयल फैमिली की एक फीमेल मेंबर है जिसके कुछ फ़ोटोज़ आयरीन एडलर नाम की एक लेडी के पास थी और अब वो फ़ोटोज़ वापस लेना चाहती थी। आयरीन काफ़ी डोमिनेटिंग थी, पर उन फ़ोटोज़ के बदले कुछ नहीं चाहती थी तो बस प्रोटेक्शन। शर्लॉक आयरीन एडलर का फ़ोटो देखते हैं और दूसरी तरफ आयरीन शर्लॉक का फ़ोटो अपने फ़ोन में देखती है। वो शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन के बारे में पहले से ही सब कुछ जान चुकी थी। शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन अब झूठ बोलकर आयरीन के घर में चले जाते हैं, लेकिन सोचने वाली बात है दोस्तों, आयरीन को पहले से ही पता था कि वो दोनों उसके घर जरूर आएंगे। आयरीन शर्लॉक के सामने बिना कपड़ों के ही चली जाती है। शर्लॉक आयरीन को देखकर कोई भी ऑब्जर्वेशन या डिडक्शंस नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनको अंदाज़ा हो गया था कि वो फोटोज़ उसी कमरे में कहीं छुपाए गए थे। प्लान के मुताबिक डॉक्टर वॉटसन कमरे से बाहर निकलकर एक मैगजीन को जलाकर फायर अलार्म बजा देते हैं, और जैसे ही अलार्म बजता है आयरीन एक मिरर की तरफ देखती है। शर्लॉक को पता चल जाता है कि उस मिरर के पीछे एक छुपा हुआ लॉकर है जिसमें आयरीन ने एक कैमरा फ़ोन छुपा रखा था। शर्लॉक आयरीन से लॉकर का पासवर्ड मांगते हैं, तब आयरीन कहती है, मैंने पहले से ही पासवर्ड बता दिया था। उतने में ही कुछ अमेरिकन्स रूम में आ जाते हैं। आयरीन और डॉक्टर वॉटसन को गन पॉइंट पर रखकर एक अमेरिकन शर्लॉक को लॉकर खोलने के लिए कहता है। शर्लॉक कहते हैं उन्हें पासवर्ड नहीं पता, लेकिन कुछ ही मिनट में शर्लॉक पासवर्ड जान लेते हैं जो आयरीन के बॉडी का मेजरमेंट था। शर्लॉक लॉकर को खोलते हैं और उसमें एक हैंडगन था जो अपने आप चल सकता था, और ऐसा ही होता है, गन अपने आप चलता है और एक अमेरिकन को गोली लग जाती है। तब शर्लॉक, डॉक्टर वॉटसन और आयरीन मिलकर बाकी दोनों को मार गिराते हैं। शर्लॉक को लॉकर से कैमरा फ़ोन मिलता है जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड था। आयरीन चालाकी से शर्लॉक को एक इंजेक्शन देती है जिससे वो बेहोश हो जाते हैं और आयरीन वहाँ से भाग जाती है। शर्लॉक को अगले दिन होश आता है, तब वो देखते हैं उनका कोट दरवाजे पर टंगा हुआ था जो उन्होंने आयरीन को पहनने के लिए दिया था। शर्लॉक के फ़ोन पर आयरीन ने अपना नंबर सेव कर दिया था। अगले दिन शर्लॉक माइक्रॉफ्ट से कहते हैं कि आयरीन उन फ़ोटोज़ का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहती है, जबकि वो सिर्फ उसके लिए एक प्रोटेक्शन है। शर्लॉक को ये भी लगता है कि उस फ़ोन में फ़ोटोज़ के अलावा और कई सारे इन्फॉर्मेशन भी हैं। और अब क्रिसमस का दिन था। शर्लॉक को एक गिफ्ट मिलता है जिसमें आयरीन का फ़ोन था। शर्लॉक को आयरीन ने बताया था कि वो फ़ोन उसके लिए बहुत ज़रूरी था और जान से बढ़कर भी। शर्लॉक और माइक्रॉफ्ट कुछ जानकारी मिलने पर मॉर्ग जाते हैं। तब शर्लॉक आयरीन की डेड बॉडी को पहचान लेते हैं। शर्लॉक काफ़ी डिस्टर्ब हो चुके थे आयरीन की मौत के बाद। एक दिन डॉक्टर वॉटसन जब बाहर निकलते हैं तब उन्हें एक लड़की मिलती है। वो उन्हें कहती है साथ चलने के लिए। डॉक्टर वॉटसन को लगता है हर बार की तरह माइक्रॉफ्ट ने ही उन्हें बुलाया होगा,
लेकिन सरप्राइजिंगली वहाँ आयरीन आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, वो अभी तक जिंदा है। आयरीन ने बस मरने का नाटक किया था ताकि वो लोगों से छुप सके, और अब उसे अपना फ़ोन वापस चाहिए जो उसने शर्लॉक को संभाल कर रखने के लिए कहा था। डॉक्टर वॉटसन आयरीन से कहते हैं ये सच शर्लॉक को बता देने के लिए। पहले तो वो मना करती है, लेकिन कुछ ही देर में मान जाती है और शर्लॉक को एक मैसेज भेज देती है। मैसेज भेजने के बाद एक रिंगटोन बजता है और दोनों समझ जाते हैं कि शर्लॉक वहीं पर थे। वो डॉक्टर वॉटसन का पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गए थे और उनकी सारी बातें भी सुन लेते हैं और शॉक में वहाँ से निकल जाते हैं। शर्लॉक जब घर वापस आते हैं तब देखते हैं उनके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और कुछ स्क्रैचेस हैं। इसका मतलब कोई घर में घुस आया था। जब ऊपर जाकर देखते हैं तब वही अमेरिकन्स दिखते हैं जो आयरीन के घर पर आए थे। उन्होंने मिसेस हडसन को होस्टेज बना रखा था। शर्लॉक बाकी दोनों लोगों को बाहर जाने को कहते हैं और सिर्फ एक आदमी बच जाता है। उसे भुतू बनाकर एक चेयर से बांध देते हैं और खिड़की से बाहर फेंक देते हैं कई बार, और लेस्ट्राड को कॉल करके बता देते हैं। शर्लॉक अब लैब में आयरीन के फ़ोन को स्कैन करते हैं। घर आने के बाद वो देखते हैं आयरीन एक कमरे में सोई हुई थी। शर्लॉक आयरीन से पूछते हैं कि उस फ़ोन में ऐसा क्या है। आयरीन कहती है फ़ोटोज़, इन्फॉर्मेशन और मेरे काम आने वाली कुछ और चीज़ें हैं, और वो उसे अपने प्रोटेक्शन के लिए रखती है। आयरीन फिर शर्लॉक को एक MOD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफिशियल के पास से चुराया हुआ एक कोड दिखाती है जो वो डिकोड नहीं कर पा रही थी। शर्लॉक बड़ी आसानी से कोड को क्रैक कर लेते हैं और कहते हैं ये एक एयरलाइन का सीट एलोकेशन नंबर है और फ्लाइट नंबर है 007 जो हीथ्रो एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला था। आयरीन जिम मोरियार्टी को चोरी छुपे एक मैसेज करके फ़्लाइट का इन्फॉर्मेशन भेज देती है। मोरियार्टी अब माइक्रॉफ्ट को एक मैसेज करके बता देता है कि उसे फ़्लाइट के बारे में सब कुछ पता है, और ये सुनकर माइक्रॉफ्ट बहुत परेशान हो जाते हैं। शर्लॉक के घर पर माइक्रॉफ्ट के साथ काम करने वाला एक गवर्नमेंट ऑफिशियल आकर उन्हें साथ चलने को कहता है और हीथ्रो एयरपोर्ट ले जाता है। शर्लॉक उसी फ्लाइट में जाते हैं और देखते हैं कि सारे पैसेंजर्स की मौत हो चुकी है। अब माइक्रॉफ्ट वहां आ जाते हैं और बताते हैं ये सारा प्लान उनका था। उन्हें पता चल गया था कि टेररिस्ट सेल ने प्लेन में बॉम्ब प्लान करने का प्लान बनाया था, लेकिन माइक्रॉफ्ट के पास ये जानकारी पहले से ही थी। इसलिए उस टेररिस्ट सेल को धोखा देने के लिए माइक्रॉफ्ट ने प्लान बनाया था, जिसकी वजह से टेररिस्ट को ये लगे कि बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से बहुत सारे पैसेंजर्स की जान गई थी। पर माइक्रॉफ्ट का ये प्लान फेल हो चुका था क्योंकि मोरियार्टी ने टेररिस्ट सेल को माइक्रॉफ्ट के प्लान के बारे में बता दिया था, और ये जानकारी मोरियार्टी तक पहुंचाने वाली आयरीन ही थी। शर्लॉक, माइक्रॉफ्ट और आयरीन उनके ऑफिस में जाते हैं। आयरीन कहती है वो सारे इन्फॉर्मेशन, स्कैंडल्स, फोटोज़ जो उसके फ़ोन में हैं उसके बदले अपने लिए प्रोटेक्शन मांगती है। शर्लॉक अभी तक फ़ोन का पासवर्ड नहीं जान पाए थे। उस समय माइक्रॉफ्ट के पास आयरीन की मदद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन उतने में ही शर्लॉक को आयरीन के फ़ोन का पासवर्ड पता चल जाता है। शर्लॉक ने आयरीन की आंखों को और पल्स रेट को देखकर समझ लिया था कि आयरीन उन्हें पसंद करती थी, और फ़ोन का पासवर्ड था I am शर्लॉक। शर्लॉक उस फ़ोन को माइक्रॉफ्ट को दे देते हैं। आयरीन शर्लॉक से खुद के प्रोटेक्शन के लिए भीख मांगती हैं, लेकिन शर्लॉक उनकी बातों को अनसुना करके वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ महीनों बाद माइक्रॉफ्ट डॉक्टर वॉटसन से मिलते हैं और बताते हैं कराची के एक टेररिस्ट सेल ने आयरीन का गला काट कर उसे जान से मार दिया है, लेकिन वो कहते हैं शर्लॉक से झूठ बोलने के लिए कि आयरीन को US के एक विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में भेजा गया है। डॉक्टर वॉटसन ठीक वैसा ही करते हैं और शर्लॉक को बता देते हैं। शर्लॉक डॉक्टर वॉटसन से जबरदस्ती आयरीन का फ़ोन मांगते हैं जो अब गवर्नमेंट के पास ही रहना चाहिए था, और आयरीन के भेजे हुए मैसेजेस दोबारा पढ़ते हैं। फिर एक फ्लैशबैक देखते हैं जब टेररिस्ट आयरीन का गला काट कर उसे मारने ही वाले थे, तब शर्लॉक वहां आकर उसे बचा लेते हैं। फिर आखिर में हम देखते हैं शर्लॉक को हंसते हुए और कहते हैं द वुमन, जो वो आयरीन को ही बुलाया करते थे, और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, थैंक्स मेरा वीडियो देखने के लिए। हम जल्द मिलेंगे सीरीज़ के एपिसोड 2 के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर एंड बाय बाय।